जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। कल हम लाइव जब आए थे, आप लोग के पास जितना समय है उतना कीजिए। देखिए, मटेरियल हम इतना अच्छा बनाते हैं आप लोग के लिए, बहुत ही वीवीआई जो टॉप क्वेश्चन रहता है उसी को डालते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, फंसेगा, आप देखिएगा। आप विश्वास रखिए, इतना जब मेहनत कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। आप लोग डिमोटिवेट होइएगा तो फिर तैयारी कौन करेगा? आप ही लोग तैयारी कीजिएगा। तो डिमोटिवेट मत होइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं नीति आयोग और वैश्वीकरण के बारे में। देखते हैं 10th का जब चैप्टर 6 नंबर देखिएगा, इसमें वैश्वीकरण के बारे में दिया गया है। नीति आयोग से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही पेज में हम लोग देख लेंगे क्योंकि मोस्ट वीवीआई पॉइंट हम इंक्लूड किए हैं और बहुत कम ही चीजों को हम लोग को इसमें देखना होता है। जैसे अगर बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, देखिए नीति आयोग जो है पहले आता था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया। आप देखे होंगे पहले आता था योजना आयोग, 1951 से लेकर 56 तक योजना आयोग, जिसमें प्रथम योजना आयोग, द्वितीय योजना आयोग, तृतीय, ऐसे करके आता था सारा। लेकिन 2015 में जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है, 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके जगह पे लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग लाया गया, इसको जो है भारत में इसको भारत सरकार का थिंक टैंक बोला जाता है। मतलब सोचने वाली योजना, मतलब सोचने वाली संस्था, कि सोच करके सरकार को बताएं कि राज्य के लिए हमें क्या करना चाहिए जो राज्य के लिए बेहतर है, हमें मतलब देश के लिए क्या करना चाहिए जो देश के लिए बेहतर है। ठीक है। अच्छा, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, दरोगा पूछ चुका है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नीति का फुल फॉर्म है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की नीतियों का अहम भूमिका। जैसे अगर मान लीजिए सरकार कोई भी नीति ला रही है, नीति वो क्या है कि हमारे देश में किसी भी राज्य के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए वो बेहतर है या नहीं है, सारा चीज को प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग ही करती है। वो बताता है सरकार को कि आप ऐसे कीजिएगा तो गरीबी दूर होगा, ऐसे कीजिएगा तो स्वास्थ्य सुधार में बेहतर आएगा, ऐसे कीजिएगा तो ये होगा। मतलब सारी नीतियों के बारे में कौन देखता है हमारे देश में? तो नीति आयोग ही देखते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। चलिए, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की नीतियों, ये हो गया। किसी भी राज्य को गरीबी, शिक्षा, अन्य चीजों पर ध्यान देना। अगर मान लीजिए कि शिक्षा कमी है कहीं पर, तो नीति आयोग इस चीज के लिए पूरे पूरे वहां पे फोकस करती है। चाहे गरीबी है, नीति आयोग वहां पे बताते हैं कि यहाँ पर गरीबी है, इसको दूर करने के लिए हम लोग को क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वहां पर क्या क्या चीज सुविधाएं आप लोग को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या हो तो वहां की गरीबी खत्म हो सकती है। इन सारी बातों को ध्यान नीति आयोग रखता है। नीति आयोग के मुख्यालय की बात यदि करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो न्यू दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय है। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा, अध्यक्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? उपाध्यक्ष तो श्री सुमन बेरी होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, अभी माफी चाहेंगे, उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। अभी कौन है? श्री सुमन बेरी है। एग्जाम ऑफ व्यू अपॉइंट से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर सीईओ की बात की जाए, अभी वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम आपका क्या है यहाँ पर? अभी आपका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, सीईओ हो जाएगा, माफी चाहेंगे। तो ये सारा पॉइंट था, यही क्वेश्चन मैन रूप से नीति आयोग से पूछा जाता है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में आते हैं, वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये 10th के टॉपिक आपको दिया गया है इकोनॉमिक्स में। 10th का आप देखिएगा जाकर के, टॉपिक नंबर 6 देखिएगा, वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ हम पॉइंट इंपोर्टेंट ही सिर्फ जोड़े हैं, भारत और बिहार से रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं जोड़े हैं। जैसे दुनिया में व्यापार को एक दूसरे से जोड़ने का काम जो करता है वो आपका वैश्वीकरण ही करता है। जैसे हम आपको बताते हैं, हमारा मान लीजिए हमारे पास सब्जी का उत्पादन बहुत है और पटना में दाल का उत्पादन बहुत है। तो पटना समस्तीपुर में अगर सब्जी का उत्पादन ज्यादा है तो समस्तीपुर से सब्जी क्या होगा? पटना चला जाएगा। अब पटना से दालें कहाँ आ जाएगी? तो यहाँ समस्तीपुर आ जाएगी। मतलब क्या हुआ? एक दोनों का कनेक्टिविटी हुआ। अगर कनेक्टिविटी होगा तो क्या होगा? रेट में अंतर आएगा। नहीं, अगर मान लीजिए वहीं से जाके दाल खरीद कर लाना पड़े बार बार,
तो क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों एक दूसरे के संबंध बना लिए, अच्छा मान लीजिए दोनों बिजनेस करने लगे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वैश्वीकरण वही होता है, दोनों बाजार में एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, आप बढ़ते हैं। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में। हमारे देश की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, तब जाकर के डॉक्टर आपका मनमोहन सिंह जो है वो लाए थे, आपकी आर्थिक नीति लाए थे, उसी समय वैश्वीकरण भी आया था। ठीक है, चलिए, वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीयकरण, ये भी याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो 164 है, मोस्ट भी है, याद रखिएगा। पिछला बार पूछा जा चुका है, पिछला बार ये क्वेश्चन कि उसमें कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, तो 164। वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के उत्पादों के बीच क्या होती है, व्यापार बढ़ती है। अगर मान लीजिए दो देशों के बीच अगर कुछ भी होगा, देश के अंदर क्या होगी, व्यापार बढ़ेगी, या स्टेट के अंदर वैश्वीकरण होगा तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। वैश्वीकरण से बिहार में किस उद्योग में बढ़ोतरी हुई है, तो ये आपका पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है। किसमें, पर्यटन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्योंकि बिहार में क्या है, बिहार में ज्यादातर पर्यटन वगैरह ही है। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है, तो कृषि और ग्रामीण पर। वैश्वीकरण से कृषि पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकीकरण को कहते हैं वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। नवीन आर्थिक सुधार नीति कब स्टार्ट हुआ, जुलाई 1991 में स्टार्ट हुआ। देखिए मंथ भी याद रखिए, बहुत बार मंथ से ही आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि किस मंथ में स्टार्ट किया गया था। मंथ के साथ डेट का भी ऑप्शन वहां पे रहता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं। देश में कितना प्रतिशत लोग को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, तो 85% वैसे लोग हैं जिसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। आप समझिए कि वो लोग कितना दुर्भाग्य है। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप पटना में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा आपके लिए सारा सुविधा कर देते हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। जिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता वो फिर क्या करते होंगे जी। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्या है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा देशों में बिकने वाली कंपनी जो होती है, बनने वाली कंपनी जो होती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति का घटक उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण है। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। यही तीनों चीज 1991 में कौन किए थे, आपका मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, जिसके कारण आपको हम बता देते हैं भारत आज चौथी पांचवी जो अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है, इसी के कारण बनी है। आज अगर नहीं ये हुआ रहता 1991 में, आज भी नहीं बनती। अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय।